दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, आज हम जो है कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय को प्रश्न पत्र को हल करेंगे दोस्तों। और ये प्रश्न पत्र आपकी जो है अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए दोस्तों सहायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कक्षा 9वीं के अर्धवार्षिक के विज्ञान विषय के पेपर को। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले दोस्तों पहुंचे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है टिंडल प्रभाव से, दोस्तों बताना कौन सा जो है टिंडल प्रभाव से को प्रदर्शित करेगा। दोस्तों बताना कौन सा जो है विलयन जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन और दोस्तों चौथा स्टार्च। दोस्तों बताना टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव दोस्तों जो होते विलयन होते हैं उसमें बताना कौन सा विलयन जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। 4 दिए ऑप्शन में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों दूध दोस्तों टिंडल प्रभाव की घटना को, जब दोस्तों इन विलयनों को किसी प्रकाश के क्षेत्र में रखा जाता है तो इनमें शंकु के आकार का क्षेत्र बन जाता है। इसको टिंडल शंकु कहा जाता है और इस घटना को सबसे पहले टिंडल नामक वैज्ञानिक ने देखा था, इसलिए दोस्तों इस घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसके बाद दूसरा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। दूसरा प्रश्न पूछा है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो दोस्तों सोडियम का परमाणु क्रमांक दोस्तों 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 1। तो इसका जो है राइट आंसर दोस्तों दा है। इसके बाद दोस्तों अस्थि बताना, अस्थि क्या है। एक पेशी ऊतक है, एक तंत्रिका ऊतक है, एक दोस्तों संयोजी ऊतक है या एक दोस्तों एपिथेलियम ऊतक है। तो दोस्तों बताना अस्थि जो है किस प्रकार का ऊतक है। तो दोस्तों अस्थि जो है एक संयोजी ऊतक है। इसका राइट आंसर दोस्तों सा नंबर है। इसके बाद दोस्तों संवेग का मात्रक बताना है। दोस्तों संवेग किस चीज़ का मात्रक होता है। किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स -2, न्यूटन मीटर या दोस्तों न्यूटन। तो दोस्तों संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। आपको याद रखना संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है दोस्तों किलोग्राम होता है और वेग का होता है मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। इसके बाद है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5वां पूछा गया है वस्तु का जड़त्व किसके बराबर होता है। तो दोस्तों जड़त्व जो होता है, जड़त्व है वस्तु के द्रव्यमान दोस्तों और उसकी दूरी दोनों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसमें जो द्रव्यमान, इसका राइट आंसर दोस्तों आई है। तो किसी वस्तु का जड़त्व किसके बराबर होता है, उसके द्रव्यमान के बराबर होता है। इसके बाद दोस्तों 6वां देखते हैं खरपतवार नहीं है। गोखरू, सरसों, घास और मोथा। तो दोस्तों जैसा कि दिया है जो इसमें कि जो सरसों है दोस्तों मस्टर्ड बोलते हैं इसको, ये खरपतवार के अंतर्गत नहीं आती है, बल्कि गोखरू, घास और मोथा तीनों दोस्तों खरपतवार के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या पूछा गया, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की दोस्तों पूर्ति करना है। इसमें जो है जल से तेल निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। दोस्तों बताना जल से तेल निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों कीप पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। किसकी, कीप पृथक्करण। इसका राइट आंसर दोस्तों कीप पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं जल से तेल निकालने के लिए। इसके बाद अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है उन्हें दोस्तों परमाणु कहा जाता है, एटम। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, एटम कहा जाता है। कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है। तो दोस्तों कोशिका भित्ति दोस्तों सेलुलोज की बनी होती है। इसका राइट आंसर है सेलुलोज। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे विनम्र आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्राइब हमें नया मोटिवेशन देता है। हम इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहते हैं। दोस्तों घर्षण बल धकेलने की खाली जगह दिशा में काम करना है। तो घर्षण बल जो है दोस्तों घर्षण जो धकेलने की विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में कार्य करता है। रदरफोर्ड का अल्फा कण विकिरण प्रयोग परमाणु की खाली जगह की खोज के लिए उत्तरदायी था। दोस्तों रदरफोर्ड ने जो परमाणु की खोज की थी
तो दोस्तों साथ साथ उन्होंने जो है नाभिक की भी उसी में खोज की थी। तो रदरफोर्ड ने दोस्तों क्या सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की थी। तो देखा था कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, और कुछ 20,000 में दोस्तों एक अल्फा कण था जो पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट आता है। इसके आधार पर दोस्तों इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले थे और इन्होंने दोस्तों नाभिक की खोज की थी। तो इसका दोस्तों नाभिक की खोज। इसके बाद दोस्तों प्रश्न एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या क्या कहलाती है। तो दोस्तों एकांक समय में जो कुल दोलनों की संख्या होती है वो दोस्तों आवृत्ति कहते हैं, इसको आप फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है, आवृत्ति। और दोस्तों एक दोलन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक तीसरा देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक तीसरा जो कि दोस्तों सत्य और असत्य से संबंधित है। इसके पहला पूछा कि दोस्तों तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर क्या होती, बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये सही है, जब तापमान बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरचित होते हैं दोस्तों, तो ये भी दोस्तों सही है। तत्व जो होता है जैसे हाइड्रोजन है, तो दोस्तों हाइड्रोजन में एक ही तत्व होते हैं H और H मिलकर के H2 का निर्माण होता है। इसके बाद दोस्तों क्लोराइड आयन Cl आयन में सहसंयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों 17 होती है। तो दोस्तों Cl आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 नहीं होती दोस्तों, 18 होती है। इसके बाद दोस्तों एक समान वृत्तीय गति में वस्तु अपनी गति की दिशा नहीं बदलती। तो दोस्तों बताना है जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करती है तो उसकी दोस्तों वेग की दिशा हर क्षण बदलती रहती है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। प्रश्न 5वां पूछा गया अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। तो दोस्तों ये सही है। इसके बाद ब्रॉयलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होता है। दोस्तों ये भी राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा है दोस्तों सही जोड़ी बनाकर लिखना है। दोस्तों ये प्रश्न है दोस्तों, ये पेपर है आपके लिए अर्धवार्षिक और वार्षिक सभी दोस्तों पेपरों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। आप इन प्रश्न पत्रों को हल करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें दोस्तों कि आपको ये पेपर कितने क्वेश्चन आपने इसमें हल किए। इसके बाद दोस्तों सही जोड़ी बनाना है। 0 डिग्री सेल्सियस दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस होता है जो वो होता है 273 केल्विन के बराबर होता है। इसके बाद दोस्तों नाइट्रोजन का संकेत होता है दोस्तों N। डीएनए दोस्तों केंद्रक में होता है। और बेग जो होता है दोस्तों, बेग एक सदिश राशि है दोस्तों, इसको आप याद रखना। सदिश राशि दोस्तों वो राशि कहती हैं जिन्हें परिमाण व दिशा दोनों होता है। और अदिश में दोस्तों वो होती है जिनमें परिमाण तो होता है परंतु दिशा की आवश्यकता नहीं होती। बल का मात्रक दोस्तों होता है न्यूटन। और पराध्वनि जो होती है दोस्तों ये होती है ईसीजी का दोस्तों पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न दिया है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में जो है परिवर्तित करने की विधि बताना। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों, लगातार परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था सीधे गैस अवस्था में बदलने की विधि है। तो दोस्तों ये कहलाती है ऊर्ध्वपातन। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें, ऊर्ध्वपातन। जब किसी ठोस को गर्म करा जाता है तो वो सीधे जो है गैस में ना तो द्रव में ना बदल करके वो दोस्तों गैस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, जिसका उदाहरण दोस्तों कपूर दोस्तों इसी के अंतर्गत आता है ऊर्ध्वपातन के अंदर। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान लिखिए। तो दोस्तों कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 40 और परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 20। समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करने वाले गति का समीकरण लिखना है। तो दोस्तों इसका एक समीकरण होता है S बराबर ut प्लस हाफ AT²। ये दोस्तों समय और वेग दूरी का दोस्तों ये संबंध बताने वाला समीकरण है दोस्तों। किसी वस्तु की जड़त्व का माप क्या है। तो दोस्तों अभी हमने ऊपर पढ़ा था किसी वस्तु की जो जड़त्व का माप है वो होता है दोस्तों द्रव्यमान। जो जड़त्व होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों दो वस्तुओं के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है उसे दोस्तों कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स। दोस्तों पृथ्वी क्या होती है, प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। इसी बल को दोस्तों गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन फोर्स कहा जाता है। ध्वनि तरंगे अयांत्रिक तरंगे क्यों कहलाती है। दोस्तों इन्हें किसी यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, किसी यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती।
किसी यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां में क्या पूछा है, यौगिक और मिश्रण में दो अंतर बताना। दोस्तों यौगिक और मिश्रण में दो अंतर हैं, तो दोस्तों यौगिक मिश्रण में दो अंतर ये दिए हैं। दोस्तों यौगिक मिश्रण में दो अंतर, मिश्रण दोस्तों होता है दो या दो से अधिक द्रव्यों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाने से मिश्रण बनता है। दो या दो से अधिक द्रव्य पदार्थों को आपस में मिलाने से मिश्रण बनता है। यौगिक में क्या होता है दोस्तों, दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाते हैं निश्चित अनुपात में, तो इसके संयोग से बनता है। दूसरा क्या है, मिश्रण के गलनांक व क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं, जबकि दोस्तों इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, यौगिक के निश्चित होते हैं। तो दोस्तों ये था मिश्रण और गलनांक। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसका जो है एक उदाहरण बताना है। तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला है, धातु के दो गुणधर्म लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7वां पूछा है धातु के गुणधर्म। तो दोस्तों धातुओं के दो गुणधर्म होते हैं, धातुओं में आघात वर्धनीयता पाई जाती है, अर्थात इनको पीट करके पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। दूसरा दोस्तों में तरलता का गुण पाया जाता है, इनको खींच करके तार बनाए जाते हैं। और धातु में तीसरा गुण होता है दोस्तों, चमकदार चमक होती है। तो दोस्तों इसमें दो लिखना था, हमने आपको 3 बताए। समांगी और विषमांगी मिश्रण में दो अंतर बताना है। तो समांगी मिश्रण और विषमांगी, दोस्तों समांगी मिश्रण में क्या होता है, इनका एक समान संगठन होता है, और दोस्तों इनका एक समान संगठन नहीं होता है। इसमें इनके अवयवों को आसानी से देखना संभव नहीं है दोस्तों समांगी मिश्रण में, और इनके अवयवों को आसानी से देखा जा सकता है। इसका एग्जाम्पल दोस्तों आएगा जल में चीनी, और इसका एग्जाम्पल आएगा चीनी और नमक का घोल। इसके बाद दोस्तों समस्थानिकों के दो अनुप्रयोग लिखना है। समस्थानिकों के दो अनुप्रयोग, तो दोस्तों समस्थानिकों के दो अनुप्रयोग ये हैं। तो दोस्तों कोबाल्ट का जो उपयोग होता है दोस्तों कैंसर के उपचार में करते हैं। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में करते हैं, और C14 का उपयोग प्राचीन वस्तुओं की आयु ज्ञात करने में करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र ये होता है सोडियम और ऑक्साइड। सोडियम का दोस्तों संयुक्ता 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, तो इसमें इसका गुणा करेंगे दोस्तों, इसमें इसका तो Na2O। जबकि कैल्शियम कार्बोनेट का दोस्तों सूत्र होता है CaCO3, इसे चूने का पत्थर भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, बोर का परमाणु मॉडल लिखना है। दोस्तों बोर का परमाणु मॉडल होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे स्तर में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वे ऊर्जा का उत्सर्जन या दोस्तों क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। ये दोस्तों था बोर का परमाणु मॉडल। इससे आप अच्छी तरह से याद कर लें, और दोस्तों ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न है कि ऑक्सीजन व मैग्नीशियम की संरचना बताइए। तो दोस्तों ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका 2 और 6 आएगा। तो पहले ऊर्जा स्तर में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और दूसरे में आएंगे दोस्तों 6। मैग्नीशियम का 12 होता है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 2। पहले ऊर्जा स्तर में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वाई आर द लाइसोसोम कॉल्ड सुसाइड बैग्स। तो दोस्तों लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका नष्ट होती है तो दोस्तों क्या होता है कि ये जो लाइसोसोम होते हैं ये फट जाते हैं, तथा एंजाइम अपनी ही कोशिका को खा लेते हैं, अतः लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो दोस्तों ये इसका कारण, लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका नष्ट होती है तो लाइसोसोम क्या होते हैं, फट जाते हैं, तथा एंजाइम अपनी ही कोशिका को खा लेते हैं, अतः लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों पार्ट 1 है, इसका दूसरा पार्ट 2 में दोस्तों से बाकी के क्वेश्चनों को हल कराएंगे हम। आपसे पुनः निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इन प्रश्नों को नोट डाउन कर लें, ताकि ये प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12 में पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक 12 में पूछा गया है, एक वस्तु द्वारा दूरी तय की गई, इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड है, इसके 10 सेकंड बाद कितनी दूरी तय करेगी। और दोस्तों ये पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु तैरती है डूबती है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। मुक्त पतन किसे कहते हैं दोस्तों, जब कोई वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक ऊपर से गिरती है तो उसमें जो है जो वेग में परिवर्तन होता है उसमें वेग मुक्त पतन कहते हैं। एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है तो 2 मीटर विस्थापित होती है, तो उसको किया गया कार्य क्या होगा दोस्तों। एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल, ये एफ दिया है और उसमें दूरी कितनी दोस्तों 2 मीटर, तो इसमें किया गया कार्य करना है। तो कार्य का सूत्र होता है दोस्तों, किया गया कार्य होता बल गुणे विस्थापन। बल है दोस्तों 10 और दूरी है 2, तो 10 गुणे 2 अर्थात 20 जूल इसका कार्य होगा दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 15 का ये दोस्तों कार्य होगा 10 × 2 बराबर 20 जूल। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक ये देखते हैं हमारा 12, इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12 में पूछा गया था कि एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड से ज्ञात करती है, 10 सेकंड पश्चात वह दोस्तों बताना था कितनी दूरी तय करेगी। दूरी बताना है, दूरी का मान निकालना दोस्तों एस। तो दूरी निकालने के लिए दोस्तों इसका सूत्र लगता है, दूरी का आप गति के समीकरण दूसरा समीकरण होता है एस बराबर ut + ½ at²। तो दोस्तों त्वरण दिया है 4 और t का मान दिया है दोस्तों 10, तो इसमें रखेंगे दोस्तों प्रारंभिक वेग होगा 0। तो दोस्तों इसको जब हल करेंगे तो दोस्तों इसका मान आएगा, दूरी का मान 200 मीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 12 का राइट आंसर होगा 200 मीटर रेसिंग कार वाला। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखना है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 16 में 15वां में ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है दोस्तों, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। राइट द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। इसके बाद दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 क्वेश्चन क्या है, वायु जल लोहे में किस माध्यम में ध्वनि अधिक होती है। दोस्तों पता है धातुओं में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, लोहे में। इसमें दोस्तों बताना निम्नलिखित आवृत्तियों को परास बना। अब सब दोस्तों वो होती हैं तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है और परास ध्वनि होती है जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। खाद्य और उर्वरक में 2 अंतर लिखना है दोस्तों, अंतर समझाना है। और निम्नलिखित यौगिकों को निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखना है। तो दोस्तों इसका नाम है एल्युमिनियम सल्फेट, इसका नाम पोटेशियम सल्फेट, इसका नाम दोस्तों सोडियम क्लोराइड, इसे नमक भी कहा जाता है। H2O का सूत्र द्रव्यमान निकालना दोस्तों, H2O का जो होता है परमाणु भार वो होता है 18। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। अंतःप्रतपी जाल का राइट द फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घट करके 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो बस का त्वरण जो है निकालना है। तो दोस्तों बस का त्वरण इस तरह निकालेंगे, पहले वेग दिया 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको चेंज करेंगे दोस्तों 5/18 गुणा कराएंगे तो आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। फिर अंतिम वेग है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें भी दोस्तों 5/18 गुणा कराएंगे तो आएगा 16.67 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का सूत्र होता है दोस्तों v - u, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो दोस्तों इसको घटाएंगे तो दोस्तों इसका आएगा 5.55 और इसमें दोस्तों अपॉन में तो त्वरण दिया दोस्तों 5, इसका भाग देंगे तो इसका आएगा 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इन प्रश्नों को नोट डाउन कर लें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया बताएं। दोस्तों निम्नलिखित राशियों की मात्रा लिखना, लंबाई का मीटर होता है, आयतन का दोस्तों पता है आपको मीटर क्यूब होता है, घनत्व का दोस्तों घनत्व द्रव्यमान बटे 8 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, दाब का दोस्तों मात्रा पास्कल होता है। विभज्योति ऊतक किसे कहते हैं, स्थायी ऊतक से किस प्रकार अलग है, 3 कारण बताना है। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का एक सोपान पर दौड़कर 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है, तो दोस्तों इसमें इसकी शक्ति का परिकलन करना है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। निम्नलिखित उत्तर दीजिए, कार्य किसे कहते हैं, किसी वस्तु को बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन करने की क्रिया कार्य कहते हैं। कार्य का सूत्र होता है दोस्तों W बराबर F × D, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो दोस्तों ये था प्रश्नोत्तर। आई होप कि दोस्तों आपको प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।